हे एवरीवन, हाउ आर यू। देखो, मैं हो गई हूँ रेडी सेडी और हम लोग लाल बाग जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मतलब इस दिन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला था कि हम जाएंगे देखने के लिए और मैं बस ये था कि हाँ, मुझे जाना ही जाना है। तो इसलिए मैंने ऑफिस में ही, हम लोगों ऑफिस से ही प्लान था कि हम लोग ऑफिस कंप्लीट करेंगे एंड देन वहाँ से ही हम लोग वापस चल जाएंगे देखने के लिए। सो सभी रेडी हो रहे थे और मैं जल्दी रेडी हो गई, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को फ्लिप कर रही थी। मैं चेक कर रही थी खुद को कि मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। मेरा फोन अच्छा ही है, इतना महंगा फोन है। सोच, 40,000 का फोन लिया है, कैमरा तो अच्छा हो गई। कौन सा है? वीवो का वी सीरीज। फिर मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों स्टेशन के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि हम जितने फ्रेंड्स थे ऑलमोस्ट उसमें से काफ़ी ज़्यादा लोग स्टेशन जा चुके हैं। बचे थे मैं और मेरी फ्रेंड। हम दोनों वेट कर रहे थे क्योंकि मेरी फ्रेंड को रेडी होना था, वो लेट हो गई थी थोड़ा सा। सो हम लोग निकल चुके हैं बाहर ऑटो लेने के लिए, बट ऑटो हमें जल्दी से मिलता नहीं है, बहुत ही मुश्किल होता है ऑटो लेना। तो फिर ये है सेंटा क्रूज़। हम लोग बस अब सेंटा क्रूज़ में वेट कर रहे थे। लुक एट माय फ्रेंड, ये पिंकी पिंकी बनी हुई थी पूरी, ऊपर से नीचे पिंक एंड पिंक। शी इज़ लुकिंग वेरी प्रीटी। और हम लोगों को ऑटो मिल चुका है, बस हम लोग निकल चुके हैं स्टेशन के लिए, सेंटा क्रूज स्टेशन। वहाँ पे मुझे मेरी फ्रेंड्स सारे वहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, क्योंकि हमें टिकट भी लेना था ना, और लंबी लाइन लगती है, इस वजह से हम लोग सेंटा क्रूज पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे ये लोग सब टिकट ले रहे हैं और मैं अकेली बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो वीडियो ही क्यों ना बना ले। और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा खुद को ऐसे ही, मतलब वेट कर रही थी मैं इन लोगों का कि कब इन लोगों का होगा। उसके बाद हम लोग स्टेशन पे गए। स्टेशन पे हम लोग वेट कर रहे थे मेरी फ्रेंड कविता के हस्बैंड का, और ये है मेरी रंगीला दीदू। अगर ये नहीं होती ना तो पता पूरी रात में कैसे अकेले काटती, क्योंकि यहाँ पे तो कपल्स थे। ये मेरी फ्रेंड और मेरे फ्रेंड के हस्बैंड आ रहे थे। हम लोग पहले पहुँचे परेल चर राजा को देखने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे इनकी वीडियोस फोटोज़ वगैरह, और मैं इनको फर्स्ट टाइम रियल में देखने वाली हूँ। और हम लोग यहाँ पे लाइन में लगे थे। यहाँ पे लाइन इतना ज़्यादा देर नहीं लगा, 10-15 मिनट्स लगा था हमें अंदर जाने में, और हम लोग बस अंदर पहुँच चुके हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू रिवील। लुक एट दिस, इसको देखो, आप देखो इनको कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बस अब हम लोग आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन किया, बप्पा को हमने बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ निकाली इनकी। ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा। जितने फ़ोटोज़ में ये खूबसूरत लग रहे हैं ना, उससे ज़्यादा ये रियलिटी में हैं। इनका जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत खूबसूरत बना रखा है। मतलब इनकी पर्सनैलिटी से वो पूरा मैच कर रहा था। मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट ये भगवान है, बट ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अब इनको देखने के बाद तो मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी, इतने प्यारे थे ये। हम लोगों ने यहाँ पे पप्पा की दर्शन की, हमने इनको प्रणाम किया। मैं बस आगे थोड़ा सा गई जस्ट कि मैं प्रणाम करूँ, तो इसने पूछा मुझसे कि आपको आरती करना है। तो फिर मैंने बोला नहीं, मुझे आरती नहीं करना, मुझे जस्ट उनको दर्शन करना था। और मेरी फ्रेंड भी आ रही थी यहाँ पे दर्शन करने के लिए। देखो, मैंने गजरा लगा रखा है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैंने गजरा पहना था। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा वेट किया, हमने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, हमने वीडियोस बनाई, और इनको मैंने बहुत देर तक देखा जब तक मेरा मन नहीं भरा। वैसे तो मेरा मन नहीं भरा था, स्टिल मैंने इनको देखा। फिर हम लोग वहाँ से निकले और हम लोग बस अब निकल के जाने वाले हैं आगे। यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक कराई। अब हम लोग यहाँ से निकल के, क्योंकि रात ऑलमोस्ट हो चुका था, और अगर हम लोग लाल बाग चौराहा जाते उसके बाद उसमें कितना टाइम लगता नहीं पता। हम लोगों ने खाना वाना खाया, फिर वहाँ से निकले। और नाउ इट्स टाइम टू सी। आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम एंड फ़ोटोज़ वीडियोज़ पे बैलेंसिंग राजा को, जो लाल बाग चौराहा, मतलब महाराजा हैं वो यहाँ के। लुक एट, देखो इनको, देखो कितने खूबसूरत हैं। और ये कैसे, मतलब इनको देखने के बाद हम लोग बस यही सोच रही है कैसे बैलेंस है।
देखो ये एक सिर्फ टॉ पे खड़े हैं, जो हमारे पैर का जो टॉ होता है फिंगर एरिया की जगह पे, उस पे खड़े हैं ये। उनको देखने के बाद तो क्या ही बताऊँ। फिर हम लोग वहाँ से निकल चुके थे। वहाँ पे हम लोगों को मिल रहा था लंगर, जो वहाँ पे सब खा सकते थे, बट हम लोगों ने लंगर नहीं खाया क्योंकि वहाँ पे बहुत क्राउड था। अगर हम लंगर खाने के लिए वेट करते तो बहुत टाइम लगने वाला था, इसलिए हम लोग वहाँ से निकल के हम लोग आगे बढ़े। और फिर यहाँ पे मेरी फ्रेंड लोगों ने ना एक कूपन लिया, जिस कूपन में ना मतलब अगर कुछ रहता तो कुछ मिल जाता। तो यहाँ पे सब ने अपना किस्मत आजमाया, सब ने लिया कूपन, बट मैंने नहीं लिया था। और वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए मतलब मेरी फ्रेंड ने जो रात को घुमाया है ना, पूरी रात उसने चलाया, पूरी रात मतलब कंटिन्यू हम चले हैं। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग जा रहे थे अब लाल बाग चा राजा देखने के लिए, जो मतलब सभी एक ही रास्ते में था, बट वही है ना, थोड़ा डिस्टेंस पे था। परेल चा राजा महाराजा को देखने के बाद लाल बाग चा राजा आई थिंक 4 किलो या 5 किलोमीटर दूर था। इतनी दूर हम लोग चल के जा रहे थे। पीछे से एक कपल आ रहे थे, मतलब मेरी फ्रेंड उसके हस्बैंड आ रहे थे। और यहाँ पे भी निशा को जाने का मन था, बट हमने मना किया कि नहीं, हम नहीं जा पाएंगे, हम आगे चलते, वापस आने टाइम हम चलेंगे, ठीक है। तो फिर फाइनली वो मानी और हम लोग आगे बढ़ते गए और हम पहुँच चुके थे लाल बाग चा राजा जी के मेन द्वार पे। ये कैंपा है। कैंपा एक ब्रांड, मतलब एक कोल्ड ड्रिंक, बेसिकली सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च किया है अंबानी ने, जो और आपने ये देखा होगा अपने सोशल मीडियाज़ पे एंड कि यहाँ लाल बाग चा राजा का जो द्वार बना था, एंट्री द्वार, वो कितना खूबसूरत था। मतलब ये जो हाथी का एक सीन था, एलिफेंट बना था, और ये बेसिकली जो लुक था, क्रिएशन था, इट्स ऑल अबाउट अंबानी। मतलब उन्होंने भी इसमें इन्वॉल्व किया। और उन्होंने, आपने सुना होगा और मैंने भी सुना है कि जो लाल बाग चा राजा के सोना और गोल्ड एंड सिल्वर जो चढ़ा था वो उन्होंने ही चढ़ाया था, जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने कोई मन्नत मांगी थी, वो पूरा हो गया था इस वजह से। और ये है, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और ये यहाँ का डेकोरेशन है। मेरी फ्रेंड को देखो, इनको फ़ोटोज़ क्लिक कराना था, बट मैं वीडियोज़ बना रही थी। इन लोगों ने बोला जल्दी जल्दी फ़ोटोज़ क्लिक कराते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और फिर इन लोगों का फ़ोटोज़ क्लिक किया। फिर मैं बहुत थक चुकी थी ऑलमोस्ट, कि मुझे बहुत प्यास लगा था। तो जीजू ने बोला चलो मैं आपको पानी पिलाता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे आए पानी लेने के लिए। जीजू ने बोला कि कोल्ड ड्रिंक भी ले ही लेते हैं। तो मैंने बोला मैं तो नहीं पीऊँगी, आप ले लो, मेरी फ्रेंड लोग जो भी है वो। और आगे बढ़ते ही इन लोगों ने खाया कुल्फ़ी, मतलब सभी चीज़ ठिप ठंडा ठंडा खा रहे थे, जो कि मुझे नहीं खाना था। और मैं हर चीज़ में मना कर रही थी। तो मेरी जो फ्रेंड है ना, उसने मेरे पे बहुत चिल्लाया, लिटरली बहुत ही ज़्यादा। और सिर्फ मुझे पानी चाहिए था, मुझे कोल्ड ड्रिंक और वो सब नहीं चाहिए था। हम लोग आगे बढ़ते ही पहुंच चुके थे यहाँ पे चिंतामणि चा राजा को देखने के लिए। आप लोगों ने सुना होगा चिंतामणि चा राजा जो है, उनसे मतलब आप अगर कोई भी चीज़ से रिलेटेड परेशान हो ना, उनके पास जाके आप सारी चिंता भूल जाओगे। और फिर उनको सारी चिंता, मतलब ऐसा है कि आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा, बेसिकली उनका कहना ये है। और देखो इनको देखने के बाद मेरा नज़र नहीं हट रहा था, सीरियसली नहीं हट रहा था। फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े हैं लाल बाग चा राजा देखने के लिए। हम लोगों को सब जगह वीआईपी एंट्री मिल गया था। अब पहुँच चुके हैं लाल बाग चा राजा देखने के लिए। ये है नॉर्मल पीपल लोगों का, जो मतलब इन लोगों का कष्ट और इन लोगों का तपस्या देखने के बाद मुझे बस यही लगा कि हम लोग का तो वीआईपी एंट्री 1-2 घंटे में हम दर्शन करके आ जाएंगे, और ये लोग मतलब पता नहीं कब लगे होंगे। और नेक्स्ट डे जाके इन लोगों का दर्शन का टाइम होगा, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि वो लोग रात को 8 बजे लाइन में लगे थे। नेक्स्ट डे उनको मॉर्निंग आफ्टरनून में 2 से 3 बजे के आसपास उनको दर्शन मिला था। मतलब ये सुन के पहले मैं घबरा गई थी कि पूरी रात हमें निकालना पड़ेगा ऐसे ही। फिर मेरी फ्रेंड ने की वजह से मुझे वीआईपी एंट्री मिल गया, तो हम लोग चले गए। यहाँ पे पहुँचने के बाद पता चला कि जो हमें अंदर लेके जाने वाला था वो ही लेट आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे उसका। बहुत थक चुके थे, इन लोगों का भी शकल उतर चुका था पूरा, कि पता नहीं वो कब आएगा। फाइनली वो आ गया और हम लोग अंदर आ चुके हैं।
फाइनली लाल बाग को देने जा रहे हैं हम लोग। बहुत मुश्किल से हम लोगों का बहुत मुश्किल से मिला है हम लोग को। 1 घंटा हो गया ना वेट किए हुए, ज़्यादा 11:30 या फिर 12 बजे के आसपास हम लोग वेट कर रहे थे। अभी नहीं, 1 घंटा ही हुआ है, 11:30। वीआईपी को इनको देना है तो बस हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे अंदर जाने के लिए, क्योंकि जो वीआईपी का एक बार वो लंबा लाइन लगाते हैं एंड देन वो एंट्री देते हैं अंदर। फिर हम लोग पीछे के साइड से अंदर जा रहे थे। हमें अंदर जाने के लिए मिल चुका था। We are so अंदर आ गए, excited. अंदर एंट्री मिल गई। फाइनली एंट्री। फाइनली एंट्री। फाइनली और जब हम लोग ऊपर जा रहे थे तो हमने ये चीज़ देखा, तो मुझे जहाँ तक ये समझ आ रहा था इसको देखने के बाद, जो नॉर्मल पेपर का लाइन था वो यहाँ से होके जा रहा था। पता नहीं, शायद जो मैंने देखा वही सच है या फिर पता नहीं क्या। और हम लोग फिर ऊपर की ओर जा रहे थे। यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि इतना छोटा सा स्पेस था जाने के लिए, मतलब एक लाइन में एक ही लोग खड़े हो सकते थे, ठीक है। एक लोग आगे जा रहे थे एंड साइड में इन लोगों ने शॉप लगा रखी थी, पूजा का सारा शॉप था जहाँ पे मोदक वगैरह और जो प्रसाद होते चढ़ने वाला वो सारे मिल रहे थे। और ये जो सामने से रास्ता है, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने दर्शन कर लिया एंड वापस वो जा रहे हैं। देखो कितना क्राउड है, कितना ज़्यादा, मतलब यहाँ पे खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है, सब चलते रहते हैं। और हम लोगों ने भी प्रसाद ले लिया, दीदी ने भी लिया, मैंने भी लिया, और हम सभी ने लिया था प्रसाद बेसिकली चढ़ाने के लिए। हम लोगों ने भी वहीं से लिया जहाँ पे ये साइड में मिल रहा था। और मेरा गजरा टूट गया था ऑलमोस्ट, सारे खींच रहे थे ना इस वजह से। कविता को ले आगे। क्योंकि मैं नहीं बना सकती, आप कैसे पकड़ोगे? इसको नहीं जाना। कविता, कभी आना, कभी आ गया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भाई टाइम का गोली मारो, थक चुके हैं बहुत बुरी तरह से। चलिए यार, मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने सोचा बप्पा को तो देखना है ही, इतना तो कष्ट करना ही पड़ेगा उनको देखने के लिए। एक नीचे से लाइन जा रहा है दर्शन के लिए, एक ऊपर से लाइन जा रहा है। सो ऑलमोस्ट हम लोग अंदर आ ही चुके हैं, मतलब अंदर आ चुके हैं। और ये रहा डेकोरेशन वगैरह, थोड़ा सा अभी और है आगे जाने के लिए, तो हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। ये मैंने प्रसाद ले लिया जो मुझे चढ़ाना था। फाइनली अब वेट ओवर, मतलब अब आपको दर्शन मिलेगा। आप लोग प्लीज़ दर्शन लो बप्पा की। गणपति बप्पा मोरिया। ये है लाल बाग चा राजा, देखो कितने खूबसूरत है। और दर्शन करने के बाद भी यहाँ पे मैं ज़्यादा ब्लॉग कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे बहुत मुश्किल से हमें मतलब मिल रहा था। हमने जस्ट उनके पैर को छुआ और जो मेरे माथे पे तिलक देख रहे हो वो लगा, मैंने तिलक लिया हाथ में और हमें फिर वहाँ से वो कर दिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग थे लिटरली यार। एक लोग अगर रुक के देखने लग गए ना तो पता नहीं, मतलब इसको एक्सप्लेन करना इट्स लाइक कि मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने का, कि मतलब क्या उनको देखने के बाद क्या फीलिंग आया। चीजें थी मांगने के लिए, बट ओके, नेक्स्ट टाइम आएंगे, नेक्स्ट टाइम आके फिर दोबारा हो गए दर्शन तो हो गए, चाहे पता नहीं क्या बट होगा जरूर। हम लोगों को दर्शन करने में 1.5 आवर लगा था। और अब हम लोग वापस बाहर के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पे देखो अभी भी क्राउड वैसा ही है जैसा पहले था। अरे राहुल नहीं दिख रहा। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड है अभी भी। हम लोग बस वही सोच रहे हम लोग बाहर जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का जो स्लीपर था वो भी बाहर ही था।
और यहाँ पे हम लोगों ने मुझे फ़ोटो चाहिए था। मैंने पहले ही मेरी फ्रेंड को बोल दिया था, तो उसने मुझे यहाँ पे गणपति बप्पा का फ़ोटो दिलाया। फिर हम लोग यहाँ से फ़ोटोज़ लेके हम लोग निकल चुके थे और अब हम लोग जा रहे थे वापस मुंबई चा राजा को देखने के लिए। हाँ, मुंबई चा राजा को देखने के लिए। बट हम लोगों को इतना खुशी हुआ ना कि क्या ही बताऊं। मतलब हम लोग बहुत खुश थे जब लाल बाग जी का दर्शन हो गया। फिर हम लोग यहाँ से पहुँच गए हैं मुंबई चरा देखने के लिए। मुंबई चा राजा को देख के हम लोग फिर वापस घर के लिए जाएंगे। ये हम लोगों का एंट्री हो चुका है अंदर के साइड। हम लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं कि हम लोगों का नंबर आ जाए जल्दी से। मॉर्निंग हो चुका है, ऑलमोस्ट 4 o'clock हो चुका है। सुबह के 4 बज चुके। 4 बजे हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुँचे। और यहाँ पे इन लोगों ने जो डेकोरेशन कर रखी थी, ऐसा लग रहा था कि साउथ इंडियन जो डेकोरेशन होता है ना, बालाजी जी का जो टेम्पल है उनकी तरह। ये रहे हमारे मुंबई के राजा। देखो